नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन हब। दोस्तों, पैन कार्ड आज की तारीख में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। चाहे आपको बैंक खाता खुलवाना हो, डीमेट अकाउंट खुलवाना हो या अपनी आईटीआर फाइल करवानी हो, एसआईपी करवाना हो या म्यूचुअल फंड खुलवाना हो, इन सभी चीज़ों में आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है, आज की वीडियो में मैं आपको 2025 का सबसे लेटेस्ट तरीका पैन कार्ड का बनाने का बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में पैन कार्ड का अप्लाई खुद से कैसे कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए आपको सिर्फ एक आधार नंबर की ज़रूरत होती है। प्रक्रिया में आपको कोई डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट नहीं करना होता, न तो आपको स्कैन करना होता है। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर अपडेट के साथ मिलती रहे। तो आइए आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम क्रोम पर आ जाएंगे और टाइप कर देंगे NSDL पैन ऑनलाइन अप्लाई। हमारे सामने सबसे पहली वेबसाइट खुल के आएगी इजी पैन कार्ड एप्लीकेशन की। हम सिंपली उस पर क्लिक कर लेंगे। हमारे सामने कुछ ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी जिसमें हम यहाँ से अपना पैन टाइप सिलेक्ट करेंगे कि हमें नया पैन बनवाना है या किसी फॉरेन सिटीजन का बनवाना है। उसके लिए 49AA फॉर्म लगता है, या हमें अपने पैन कार्ड में कोई चेंजेस करना है। हम अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट कर लेंगे। हमें नया पैन बनवाना है तो हम न्यू पैन पे क्लिक कर लेंगे। दूसरे ऑप्शन में सिलेक्ट एप्लीकेंट टाइप आएगा, जिसमें इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म का ऑप्शन आता है। हमें इंडिविजुअल का बनवाना है, हम इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हम सिंपली यहाँ पे श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी हमारे अकॉर्डिंग है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट वाले बॉक्स में हम अपना सरनेम डालेंगे जैसा कि हमारे आधार पे होगा। सेकंड कॉलम में हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर हमारा कोई मिडिल नेम है तो हम इस वाले कॉलम में डालेंगे, अदरवाइज उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे वाले कॉलम में हम अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। आप कैलेंडर से भी कर सकते हैं, मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। इस वाले बॉक्स में हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी ध्यानपूर्वक डालेंगे क्योंकि ईमेल आईडी पे 2 से 3 घंटे में हमारा पैन का ई कॉपी आ जाता है। तो हमने अपना ईमेल आईडी डाल लिया है। उसके बगल वाले कॉलम में हम अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर हम ध्यान से फिल करेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन डिटेल इसी पे होते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लिया है। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और सिंपली आई कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ऊपर आपको दिखेगा इफ आधार इज अवेलेबल एंड कैटेगरी इज इंडिविजुअल। नीचे हम आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने एक टोकन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। हम इसे कॉपी कर लेंगे या कहीं नोट करके रख लेंगे। नीचे आप देखेंगे ये हमारा टोकन नंबर 30 दिनों तक वैलिड होता है। हम सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ से हमें 3 ऑप्शन दिखेगा, आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्कैन एंड ई साइन। सेकेंड वाले में हमें अपना साइन और फोटो अपलोड करना होता है, फर्स्ट वाले में नहीं करना होता। थर्ड वाला हम अपना पैन एप्लीकेशन फिल करके ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। अगर हमें जिस करना होगा हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमें पहला करना है, हमने पहला सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे फिजिकल कार्ड टू एट होम प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑन ईमेल। आपको जैसा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। हमें ईमेल और घर पे दोनों चाहिए तो हमने पहला सिलेक्ट किया है। दूसरे में आपके बस ईमेल आईडी पे पैन की कॉपी भेजी जाएगी, इसका चार्ज कम होता है। नीचे हम अपने आधार का सेकंड वाले बॉक्स में हम अपने आधार का 4 डिजिट डालेंगे।
तो हमने डाल लिया है। यहाँ से यस या नो सिलेक्ट करना होता है। अगर हमें हमारा आधार का ही फोटो चाहिए तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नीचे आप देखेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन में नाम, डेट ऑफ बर्थ डाला होगा वो आपका ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगा। आप इसे मैच कर लेंगे, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा मेल है, हमने मेल सेलेक्ट किया है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं, यस या नो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने फादर का लास्ट नाम डालेंगे, सेकंड कॉलम में फर्स्ट नेम डालेंगे और थर्ड वाले में अगर कोई मिडिल नेम है तो आप वो सिंपली डाल लेंगे। नीचे मदर का नाम का ऑप्शनल होता है, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको छोड़ना हो तो आप छोड़ सकते हैं। अब नीचे आपसे पूछेगा कि आपको अपने कार्ड पे मदर का या फादर का किसका नेम प्रिंट चाहिए। हमें फादर का चाहिए, हम फादर का करके सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब हमारे सोर्स का, इनकम का सोर्स पूछ रहा है कि सैलरी पर्सन है, बिजनेस इनकम है। हमारे पास कोई इनकम नहीं है तो हमने नो इनकम सेलेक्ट कर लिया है। आपका जैसा इनकम होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको कुछ फिलअप करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेता है। ऑफिस एड्रेस में अगर आपके ऑफिस का कोई पता होगा तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ से सिंपली आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। हमारा कंट्री कोड है 91, हम इंडिया के निवासी हैं तो हमने अपना 91 सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ टेलीफोन नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था, मोबाइल नंबर, वो आपका ऑटोमेटिक फैच होके ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों आ जाएगा। हम सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड और एओ नंबर पूछता है, हमें ये नहीं पता होता। हम नीचे सिंपली पिन कोड वाले ऑप्शन में आधार पे अंकित पिन कोड डालेंगे और बाहर कहीं क्लिक कर देंगे, हमारा सारा डिटेल ऊपर का फिल होके आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप यहाँ से इंडियन सिटीजन, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके एओ कोड फिल कर सकते हैं। सिंपली हम नेक्स्ट बटन पर नीचे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने देखेंगे कि तीनों प्रूफ में, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड ऑटोमेटिकली फैच होके आ गया है। हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। नीचे हम सिंपली आई एक्सेप्ट वाले बटन पर टिक करके हिमसेल्फ हरसेल्फ पे क्लिक कर देंगे। नीचे हम अपना प्लेस डाल देंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हैं या अपने गांव का नाम भी डाल सकते हैं। तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया है और सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने दिखेगा आपको योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड और रिव्यू करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे हमें अपने आधार का स्टार्टिंग का 8 नंबर डालना होता है, वो हम सिंपली यहाँ डाल लेंगे और फॉर्म को एक बार हम प्रीव्यू कर लेंगे अपना। अगर हमारा कोई डिटेल इसमें गलत है या मिसमैच है या किसी वजह से छूट गया है तो हम अपना सिंपली एडिट कर सकते हैं। नीचे एडिट का ऑप्शन आता है। अगर आपका सब सही है तो आप प्रोसीड बटन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाता है। डिमांड ड्राफ्ट नहीं खुलेगा। अब ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन पे किसी और दोनों ऑप्शन में से किसी एक पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम बिल डेस्क के थ्रू पेमेंट करेंगे। आप देख रहे होंगे पेमेंट 106 रुपये 90 पैसे 107 रुपये के लगभग हमारा कटता है। सिंपली हम टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। यहाँ हमारा ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट शो करेगा। हम पे कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट किया गया है। यहाँ क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम वॉलेट और क्यूआर सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। हम सिंपली क्यूआर से पेमेंट करेंगे। हमने क्यूआर पे टिक किया। भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट फॉर 106 रुपये 90 पैसे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्यूआर बन के आएगा। हम मोबाइल से सिंपली स्कैन करेंगे, पेमेंट कर देंगे। हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है।
पेमेंट का पूरा डिटेल हमें यहाँ शो कर रहा है। हम सिंपली कंटिन्यू वाले बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से अब हमारा आधार का एथेंटिकेशन स्टार्ट होगा। हमारा नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार के लास्ट 4 डिजिट शो करेंगे। हम सिंपली यहाँ से टिक करके एथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखेंगे लिखा होगा कि जस्ट 2 स्टेप कंप्लीटेड। हम कंटिन्यू विथ ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे टोकन नंबर, एप्लीकेशन नेम और आधार का लास्ट 4 डिजिट आ जाएगा। हमारे आधार पे एक ओटीपी आएगी, हम रीजनरेट कर लेंगे या फिर ओटीपी डाल के सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा फाइनल स्टेप यहाँ पे शुरू होगा। हम एक स्टेप भी पीछे हैं। हम क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने पे प्रोटीन की वेबसाइट पे हमें लेके आएगी। हम सिंपली आई हियर बाई वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। इसमें हम अपना वर्चुअल आईडी या आधार नंबर फिल करेंगे। आई बटन पे क्लिक करके हम अपना आधार नंबर देख सकते हैं। फिल करने के बाद हम सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। हमारे मोबाइल पे आ चुका है। हम ओटीपी डाल लेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमारा ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है और हमें एक ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है बिना किसी स्पेस के। हम वो डालेंगे और सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा फॉर्म खुल जाएगा। हम एक बार फॉर्म अपना प्रीव्यू कर लेंगे। आधार पे जो भी हमारा फोटो लगा है वो ऑटोमेटिक फैच होके आ जाएगा। ये फॉर्म हमें कहीं नहीं भेजना होता है। इस पे एक एप्लीकेशन नंबर होता है, हम उसे नोट करके रख लेंगे। 2 घंटे में पैन कार्ड हमारे ईमेल पे और 10 से 12 दिनों में पैन कार्ड हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है।